याद आया। कहते महाराज कर्दम के नेत्रों से अश्वधारा बह चली। देहूति, तुमने इतना बड़ा त्याग किया, सारा जाड़ा, सारी गर्मी, सारी बरसात तुमने अपने तन पर सही। इतना बड़ा त्याग तो मैंने भी नहीं किया जितना बड़ा त्याग तुमने किया है। कहते जो आंसू गिरे उससे एक सरोवर बन गया, जिसे बिंदु सरोवर कहते हैं। बिंदु सरोवर जानते हैं ना कहां है? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है कच्छ है? और भरूच एक स्टेशन है, भरूच। कच्छ और भरूच के बीच में है बिंदु सरोवर। कहते कर्दम ऋषि ने कहा कि जाओ देहूति, इसमें स्नान करो। पति आज्ञा शिरोधार। देहूति जैसे स्नान करने गई, हे राजन, उस सरोवर में कायाकल्प करने की शक्ति थी। जैसे स्नान किया वैसी कायाकल्प हो गई। हजारों कन्याएं देहूति की जय, देहूति की जय करती हुई आकाश में लीन हो गई और अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच गई। देहूति जान गई कि इस सरोवर में कायाकल्प करने की शक्ति है, क्यों ना मैं अपने पति को भी स्नान कराऊं। प्रार्थना की, आप भी स्नान करें। किसी तरह सहारा देकर सरोवर तक ले गई और कर्दम ऋषि ने जैसे ही स्नान किया वैसे ही उनकी भी कायाकल्प हो गई। उनकी भी कायाकल्प हुई, पूर्व अवस्था में पहुंच गए। और पूर्व अवस्था में पहुंचे वैसे ही योग बल से एक विमान की रचना की है। हे राजन, वो विमान सारे साधनों से सुसज्जित था। उस विमान में देहूति जी को बैठाया है, स्वयं चढ़े और 100 वर्षों तक वो विमान हिमालय की कंदराओं में उड़ता रहा और उससे श्रीमन नारायण नारायण नारायण
हिमालय की कंदराओं में उड़ा, 9 कन्याओं का जन्म हुआ, आश्रम में आए। अब मुझे भजन करने के लिए वन में जाना चाहिए। देवहूति जी ने कहा, ये 9 कन्याओं का भार देकर और आप भजन करने जा रहे हैं, क्या आपको सफलता प्राप्त होगी? पहले आपका धर्म है, ये गृहस्थ में आपने जो प्रवेश किया है इसका पालन करें। कहते 9 कन्या 9 ऋषियों को ब्याही गई, वशिष्ठ को, अरुंधति, अत्रि को, अनसुईया आदि। इसके बाद जाने लगे। देवहूति ने कहा, प्रभु आपने विवाह से पहले एक संकल्प किया था, जब एक पुत्र का जन्म होगा तब आप गृहस्थ को छोड़कर संन्यास धारण करेंगे। याद आया, स्मरण हुआ भगवान की वाणी, देवहूति तुम्हारे यहां तो स्वयं नारायण श्री हरि पधारने वाले हैं, लग जाओ भजन में। दोनों पति पत्नी साधना में लग गए, भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। और कहते हैं महाराज, वो समय आ गया, कर्दम और देवहूति के यहां कपिल रूप में भगवान श्री हरि का प्राकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिलावतार जो है वो ज्ञान अवतार कहा गया। कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान दिया। सबको ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन मां को ज्ञान देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कपिल भगवान ने मां को ज्ञान दिया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र का मतलब है जिसकी संख्या होती है उसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। और कपिल भगवान का कहना क्या है कि मां, जितनी आसक्ति तू मेरे में रखती है, मेरे मन में तेरा मन जितना आसक्त है, तू रातों दिन केवल मेरी सेवा में लगी रहती है। अगर इस मन की दिशा को तू बदल दे, अगर तेरे मन की दिशा बदल जाए, तो तेरा जन्म मरण का जो चक्कर है वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। केवल दिशा बदलनी है। देखो कपिल भगवान क्या समझा रहे हैं कि गृहस्थ में रहना, बच्चों से प्रेम करना, लेकिन मोह मत करना। प्रेम करना लेकिन मोह मत करना, क्योंकि प्रेम का परिणाम अच्छा होता है और मोह का परिणाम बुरा होता है। भगवान कपिल समझा रहे हैं कि अपने मन की जो दिशा है उसको तू मोड़। अगर इसी तरह तेरा मोह मेरे में रहा तो तेरा जन्म बिगड़ जाएगा। कहते हैं भगवान कपिल ने अष्टांग योग समझाया, अष्टांग योग का उपदेश दिया। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। सबसे पहले कपिल भगवान ने कहा यम। यम का मतलब होता है इंद्रिय संयम। यम का मतलब इंद्रिय संयम। इंद्रियों पे संयम रखो। और इंद्रियों पे संयम कैसे रहेगा? और जब तक इंद्रियों पे संयम नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। जिस व्यक्ति को योग में प्रवेश करना हो उसे सबसे पहले इंद्रियों पे संयम रखना पड़ेगा। और हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन। एक इंद्रिय अगर उसको बस में कर लें तो सब इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं। वो जानते हैं क्या? मन है? मन नहीं, ये जीव, ये जो रसना है ना,
जो कहती कि आज बरसात का मौसम है, ब्रेड पकोड़ा बना दो। किसी कवि ने कहा है कि बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जहां पर गिरती है वहां पर फिजा फैला देती है। इसलिए कह रहा हूं कि आज मैंने भी ब्रेड पकोड़ा सुबह खाया था। और ये जीव अगर बस में हो जाए, ये जो हमारी रसना है अगर ये वशीभूत हो जाए, इसका जो स्वाद है वो नष्ट हो जाए, स्वाद को हम तोड़ दें, खंडन कर दें, तो सारी इंद्रियां हमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जितना भी रगड़ा है वो सारा भोजन का है। कहते हैं महाराज, जितनी भी परेशानी समस्या है वो सब भोजन की है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए पहले हमारे समाज में नियम था, लोग नीम की दातून किया करते थे, है ना। सुबह सुबह जीव को कड़वाहट मिल जाती थी तो सारे दिन उसे स्वाद नहीं मिलता, वो नहीं रहता था। इसलिए नीम, आज भी बहुत से लोग सुबह नीम के पत्ते खाते हैं, खाने चाहिए। खाते हो कि नहीं? बहुत सौ का तो नीम का नाम सुन के ही देखो कैसे कैसे मुंह बन रहे हैं। बाकी नीम जो है वो अमृत है, नीम जो है वो अमृत है। कहते हैं महाराज, जीव को अगर बस में कर लो तो सारी इंद्रियां अपने आप बसीभूत हो जाए, अपने आप बस में हो जाती। सबसे बड़ा प्रधानता दी जाती भोजन में, सबसे बड़ी प्रधानता भोजन। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जी। योग में तो 16 घंटे का वो बताया है, 16 घंटे का उपवास रखना चाहिए रोज हर व्यक्ति को। जो व्यक्ति 16 घंटे तक उपवास रखता है उसकी आधी से ज्यादा बीमारियां चली जाती हैं। अब हिसाब बना लो कि 16 घंटे कैसे रहें, 8-10 घंटे तो रात के हो गए हैं? अब वो 7-8 घंटे कैसे, हमें हिसाब बैठाओ कैसे करना है। तो ऐसा करो, शाम को 7 बजे भोजन कर लो, ठीक? 7 बजे भोजन कर लिया, उसके बाद रात तो सोने में बीत जाएगी, क्योंकि सुबह उठते ही खाने को चाहिए। तो 7 और 7 12, 10 बजे नाश्ता कर लो, और नहीं नाश्ता रहने दो, सीधा ही भोजन कर लो 11 बजे। पहले हमारे समाज में ऐसी ही परंपरा थी, पहले यही परंपरा थी हमारे यहां। कहते कपिल भगवान ने कहा सबसे पहला यम इंद्रिय संयम। जब तक इंद्रियों पे संयम नहीं होगा तब तक आप योग में प्रवेश नहीं कर सकते। इंद्रिय संयम, उसके बाद नियम, उसके बाद नियम जागृत होता है। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे शिव। यम नियम प्राणायाम, इसके बाद फिर प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू होती है। प्राणायाम कहां? प्राण हमारी नाभि में है, और उसको योग के द्वारा नाभि से हमें मस्तिष्क में लाना है।
उसे प्राणायाम क्रिया कहते हैं। प्राण प्रत्याहार, कम खाना, ध्यान, उसके बाद ध्यान की क्रिया शुरू होती है। इसके बाद धारणा, धारणा नाम की जो शक्ति है वो जागृत होती है, और उसके बाद फिर समाधि अवस्था। कहते कपिल भगवान ने जब योग का व्याख्यान किया तो देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरे मस्तिष्क में ये नहीं घुस रहा, और ना मेरे से ये होने वाला, कोई ऐसा सरल साधन बताएं जो सहजता से मैं कर सकूं और आपके परम पद को प्राप्त कर सकूं। कहते कपिल भगवान मुस्कुराए, और कपिल भगवान ने कहा मां उसके बाद तो बस एक ही है। कौन सा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो और कीर्तन करो। उसके बाद सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देना ही सर्वोपरि भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति जिसके अंदर होती है उसे मैं प्राप्त होता हूं, भगवान कपिल कह रहे हैं। और 9 प्रकार की भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसका वर्णन करते हैं। कहा जिस समय भगवान शबरी के आश्रम में आए हैं उस समय प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, 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 गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज मंत्र जाप श्री राम। मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है। और मां जिसके अंदर एक भी भक्ति है वो मेरे परम पद को प्राप्त करता है। पहली प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करे। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए चिंतन करे। कई बार हम लोग दवाई तो खाते रहते हैं लेकिन गलती भी करते रहते हैं, और दोष फिर डॉक्टर को देते हैं कि दवाई काम नहीं कर रही।
कहते दवाई तो हम खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती भी करते हैं। समझ रहे? जैसे आजकल टीवी में कथा चलती रहती, तो बिस्तर में लेटे हैं, पड़े पड़े खा रहे हैं, मोबाइल भी सुन रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। पथ्य आवश्यक है, औषधि इतनी आवश्यक नहीं जितना पथ्य आवश्यक है। अगर तुमने पथ्य किया तो बिना औषधि के भी ठीक हो सकते हो, लेकिन अगर तुमने पथ्य नहीं किया तो औषधि कितनी भी खाते रहो, कुछ समय के बाद औषधि भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए बहुत करें, लेकिन ध्यान बहुत रखें। संतों का संग करो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखो कहीं गलती ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। और बहुत से अपराध तो हमारे से ऐसे हैं जिनका हमें भान ही नहीं होता और हमसे हो जाते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि ज्यादा महात्माओं के गुरुओं की सानिध्य में ज्यादा मत बैठो। समझ रहे हो? क्योंकि गलती करे बिना मानोगे नहीं, अपराध हो जाएगा। तीर्थ में भी ज्यादा मत रहो। तीर्थों में आजकल लोग वक्त तीर्थों में जा रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं कि वहीं भजन करेंगे। वृंदावन में इतनी भीड़ कर दी है कि वृंदावन वृंदावन नहीं रह गया। वहां मत जाओ, तीर्थ में जाओ। मेरा मतलब ये नहीं कि मेरा किसी का भाव को ठेस पहुंच, लेकिन या तो फिर तुम उस योग्य बन जाओ, उस लायक बन जाओ तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। क्योंकि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनाशति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। घर में किया हुआ पाप, संसार में कहीं भी किया हुआ पाप तीर्थ में नष्ट होता है, तीर्थ में खत्म हो। लेकिन अगर तीर्थ में पाप करोगे तो वो वज्र बन जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा। या तो तुम उसके योग्य बन जाओ, उसके लायक बन जाओ तो निवास करो, और नहीं तो जाओ दर्शन करो, बस घंटा 2 घंटा रुके। समझ रहे हो? कितनी देर रुकना चाहिए? बस जितना समय मोबाइल को चार्ज करने में लगता है। अब मोबाइल चार्ज हुआ मतलब ये बैटरी चार्ज हुई, उसके बाद तुरंत पिन को निकाल दो, क्योंकि ज्यादा चार्जिंग में लगा रहा तो हो सकता है सेट खराब हो जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये आपको इस तरह इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि वहां पर जाके भी हमें निंदा करनी है, चुगली करनी है, इधर की उधर करनी है, तो वहां से तो फिर यही ठीक है। वहां जाकर अगर हमने ऐसा किया तो और ज्यादा पाप लगेगा, और ज्यादा पाप के भागी। इसलिए ज्यादा समय नहीं, संग करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान बहुत देना चाहिए। यहां तक कि हमारे शास्त्र तो आज्ञा देते हैं माता पिता के सामने भी संतान को बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन माता पिता और गुरु ये तो करुणा की मूर्ति होते हैं, ये तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है वो क्षमा नहीं करता। आज हमारे साथ जो विडंबना है उसका मुख्य कारण एक है, हम दवाई तो बहुत ले रहे हैं लेकिन हम परहेज नहीं कर पा रहे, पथ्य नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे मन को शांति नहीं है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।